Hello students, welcome back. Here is Ikhil Akhwani, your physics teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 4, that is moving charges and magnetism. तो आज अपन अपने बायट-सेवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन से डील करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अपन को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। एक स्ट्रेट कंडक्टर है अपने पास XY, ठीक है, इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अपन को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने कंसीडर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर XY, ठीक है। अब अपन ने क्या मान लिया कि ये एक पॉइंट है B, है ना, कहीं पर भी मान सकते स्ट्रेट कंडक्टर किसी भी जगह, जरूरी नहीं कि बीच में ही मानना, अपन ने कहीं पे भी पहले ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं भी अपन ने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया। और इस पॉइंट से अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर A परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अपन ने पॉइंट माना P। अपन को क्या करना है, इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अपन को क्या करना है, निकालना है। क्लियर है इतना? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर है। अब अपन ने क्या किया, अपन ने कंसीडर किया कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे तो अपना बन गया ये डिस्टेंस पर। अपन ने मान लिया इससे नीचे की तरफ ये जो x है ना, यहाँ से पूरा एंगल कितना बन रहा है, φ1 बन रहा है, और ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, φ2 बन रहा है। तो अभी तक अपन पास ये बीच वाली कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे से कंसीडर मत करो कि बीच में कुछ है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि यहाँ से पूरा जो इसका एंड है x तक इसका क्या है, φ1 एंगल बन रहा है, और यहाँ से ऊपर y तक एंगल कितना बन रहा है, φ2 एंगल बन रहा है। आया इतना समझ में? अब अपन ने क्या किया, इस B पॉइंट से L लेंथ की डिस्टेंस पर, ठीक है, इसी स्ट्रेट कंडक्टर पर B पॉइंट से L लेंथ की डिस्टेंस पर अपन ने एक छोटा सा करंट एलिमेंट माना dl, ठीक है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट क्या माना, dl। अब ये जो dl है ना, मान लिया कि ये जो dl है ये P पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। इतना क्लियर? और ये अपन ने मान लिया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r है। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो अपना ये तो थीटा बन गया। अब ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल को अपन ने क्या कंसीडर करते हैं कि ये एंगल क्या है, फाई। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक छोटा सा अगर करंट एलिमेंट होता है डीएल, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय बायट-सेवर्ट लॉ। इस छोटे से डीएल वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। देखिए sin थीटा एंगल जो होता है, एंगल अपन कौन सा लेते हैं, इस डीएल और r के बीच में जो एंगल होता है उसी एंगल को लेते हैं, साइन वाला। यहाँ पे एंगल थीटा की तो इसलिए sin थीटा लिखा है। और ये जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, डीएल से जिस पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं वो वाली, तो ये तो r ही है तो इसलिए मैंने r स्क्वायर लिखा है, इसलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब अपन को इस पूरे अपन को तो क्या निकालना, अपन को सिर्फ छोटे से एलिमेंट की वजह से थोड़ी निकालना, अपन को तो इस पूरा ये जो कंडक्टर है अपना, इस पूरे कंडक्टर की वजह से P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करते हैं, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर में कुछ समझते हैं, फ्रॉम द फिगर। अब इस फिगर में देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, अभी अपन ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, मतलब बी पी और ये जो डीएल है ना, यहाँ तक ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है अपना छोटा सा बी पी और ये डीएल तक, ठीक है, ये 90 डिग्री की परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री है ना, तो ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये अगर 90 हो गया तो ये प्लस ये इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 और 90 है, टोटल 180 हो गया। मतलब ये थीटा और यहाँ पे कौन सा है, फाइव, तो थीटा प्लस फाइव कितना होगा अपना, 90 डिग्री। तो फिगर से क्या मिला अपन को, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? साइड चेंज कर देते हैं, यहाँ से मिला मेरे को थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 5, क्या मिला, 90 माइनस 5। अब दोनों तरफ में क्या करता हूँ, साइन कंपोनेंट लगा देता हूँ, तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 5, ठीक है। इतना दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, साइन कंपोनेंट लगा दिया, तो ये हो गया साइन थीटा, देखिए साइन 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, cos 5, ठीक है। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या हो जाता है, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos 5। ये तो एक चीज हो गई। अब दूसरा, इसी वाले ट्रायंगल से, कौन सा ट्रायंगल से, बी पी और डीएल, इससे अपन अब निकालेंगे सबसे पहले cos 5, क्या निकालेंगे, cos 5।
cos फाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन को जो r की वैल्यू चाहिए। अब इधर देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो अभी अपन ने पॉइंट, इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लिया, l डिस्टेंस की दूरी पर लिया, तो r डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। हो सकता है अगर थोड़ा डिस्टेंस में और ज्यादा लेता तो r से डिस्टेंस क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो अपन पहले इस r को पहले चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, और ये r की वैल्यू हमेशा क्या फिक्स नहीं रहेगी। तो अपन को ऐसा करना है कि वैल्यू इस तरीके से चेंज कर दें अपन साइन थीटा के फॉर्म में, मतलब थीटा के फॉर्म में, ताकि ये वैल्यू चेंज ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, cos फाई। अब cos थीटा आपको पता होगा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos फाई भी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। अब फाई को यहाँ पर, फाई के जो ऑपोजिट साइड होती है फाई, इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो ये होती है परपेंडिकुलर, और ये कौन सी होगी, बेस। तो cos फाई क्या हो जाएगा, a बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तो कितनी है, a, और हाइपोटेनस क्या होती है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली, तो ये कितनी है r, तो a बाय r। क्लियर है इतना। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू a बाय cos फाई। r की वैल्यू कितनी आ गई, a बाय cos फाई। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ r इज इक्वल्स टू a sec फाई। r की वैल्यू क्या लिख देता हूँ, a sec फाई, क्योंकि 1 बाय cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sec थीटा। 1 बाय cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, तो 1 बाय cos फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, sec फाई। तो a तो एज इट इज, 1 बाय cos फाई की जगह लिख दिया sec फाई। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर स्क्वायर ले लो तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। ये r स्क्वायर क्यों निकाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको r स्क्वायर चाहिए था, तो r स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। इतना क्लियर। ऑल्सो इसके बाद अब एक चीज और निकालना है इसमें आपको, tan फाई। अब क्या निकालेंगे, tan फाई। अच्छा tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फाई ये, फाई के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो फाई के ऑपोजिट परपेंडिकुलर ही है, तो इसकी लेंथ कितनी है, l, ये हो गया l बाय बेस कितनी है, a, ये हो गया a। इतना क्लियर। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा l इज इक्वल्स टू a tan फाई। l की वैल्यू कितनी आ गई, a tan फाई। अब इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर से आपको ये इरेज कर देता हूं। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में अपने पास ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आई जो अपन ने सप्लाई कर दिया वो ठीक है, डीएल चेंज हो रहा है, ठीक है। साइन थीटा तो अपन ने ऑलरेडी कोस फाई में चेंज कर दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास। ये जो डीएल है इसकी वैल्यू अपन को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल के हिसाब से अपन देखेंगे 5 से 5 जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू 8 and 5 है, अपन को क्या की वैल्यू चाहिए, डीएल। तो इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। एल इज इक्वल टू 8 and 5, तो इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे एल इज इक्वल टू 8 tan 5। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, एल है तो मैं क्या कर देता हूँ, डीएल। डीएल मतलब क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डीएल बाय डी थीटा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इधर तो हो गया डीएल बाय डी थीटा, और इधर क्या हो जाएगा ए, और tan फाई, ठीक है। अब tan थीटा का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर फाई। तो a sec स्क्वायर फाई। यहाँ तक क्लियर। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा dl इज इक्वल्स टू a sec स्क्वायर फाई, और d फाई भी इधर ही आ गया। क्लियर है इतना। तो देखिए d फाई को फाई के रेस्पेक्ट में किया आपने, ठीक है। तो a sec स्क्वायर फाई d फाई। यहाँ तक क्लियर। ये l इज इक्वल टू 8 and 5 था, तो फाई के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो गया, a का तो एज इट इज, tan फाई का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर फाई। अब ये dl ऐसा कैसा, d फाई को उधर पहुंचे, dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे अपन देखते हैं क्या करते हैं अपन। अब अपन को क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था इसी में अपन क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या था अपना, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो मान लिया कि ये वो वहां पे जो इक्वेशन लिखा था उस इक्वेशन का नाम 1 था, तो फ्रॉम 1 से अपन को क्या मिलेगा,
dB दिएगा तो मैंने dB लिख दिया, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज, आई की जगह आई। अब क्या है dl, dl की वैल्यू कितनी है, a sec स्क्वायर 5, और आगे अभी डी फाइव बचा है, डी फाइव में को लिखना, ध्यान रखना ना, डी फाइव। इसके बाद क्या है और इसके बाद है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली थी, साइन थीटा इक्वल्स टू cos फाइव, ठीक है। तो यहाँ पूरा हो गया, ये डी फाइव था तो आगे डी फाइव लगा दिया। आगे समझ में देखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज, आई एज इट इज, डीएल की वैल्यू a sec स्क्वायर 5 डी फाइव, तो a sec स्क्वायर 5 डी फाइव एज इट इज, और साइन थीटा की जगह cos फाइव डिवाइडेड बाय कितना है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, a sec स्क्वायर 5, a स्क्वायर sec स्क्वायर 5 आया इतना समझ में। तो देखिए इस a से ये a की एक पावर तो कट हो गई, और इस sec स्क्वायर 5 से sec स्क्वायर 5 में पूरा खत्म हो गया। तो बचा के मेरे पास dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये आई भी लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 4 पाई ए लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ cos 5 डी 5 आया इतना समझ में। अब अपन को क्या करना है, अपन को तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग both the sides by taking proper limits लेके अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। अब यहाँ देखिए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, b जो आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ db, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a cos 5 d 5। अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, देखिए इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है कहां से, पूरे के लिए चाहिए मेरे को, तो पूरे xy के लिए, तो पूरा xy मतलब ये 5 से लेके करना है, और ऊपर कहां तक करना, 5 2। अच्छा नीचे देखिए, नीचे जा रहे हैं तो एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपन नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस ऑफ 5 से लेकर, और ऊपर की तरफ जाएगा एंगल तो पॉजिटिव प्लस ऑफ 5 2 तक, ठीक है। माइनस 5 से 5 2 तक इसे इंटीग्रेट करेंगे अपन, किसको, db को, तो अपन पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की। अब यहां से अपने पास मिल जाएगा b इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, ये एज इट इज, बचा क्या, माइनस ऑफ 5 टू 5 2 cos 5 d 5। इतना क्लियर। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, और यहाँ पे देखिए cos 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 5, तो cos 5 की जगह क्या लिख दिया मैंने, sin 5, और लिमिट लगा दो, अब लिमिट कितनी है, माइनस ऑफ 5 टू 5 2। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, एंड इट विल बी इक्वल टू 5 की जगह एक बार 5 2, फिर एक बार माइनस 5 1, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू साइन 5 2 माइनस माइनस करके लोअर लिमिट साइन ऑफ अभी कितना है, माइनस 5 1। इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, बस हो गया है, कुछ भी नहीं है, बस एंड हो गया इसका। तो यहां से मेरे पास मिल जाएगी b की वैल्यू, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, ये साइन 5 2 एज इट इज, साइन 5 2। अच्छा देखिए एक चीज बताऊं, जैसे मैं आपको साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसी तरीके से अपन बात करें, साइन ऑफ माइनस 5 1 क्या होगा, माइनस साइन 5 1, और माइनस यहाँ पे भी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन 5 1, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, और यहाँ आ जाएगा साइन 5 1 को पहले लिख देते हैं, 5 1 प्लस
साइन फाई टू, ठीक है। और यही अपन को क्या करना था, लेके आना था। तो इस पूरी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये अपना डेरिवेशन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है। तो होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो इसे एक बार रिवाइंड करके और देखें, उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।